हेलो गाइस, आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेहंदी लगाना सीखते हैं। ब्राइडल मेहंदी लगाने के लिए हम लोगों को जो फ्लॉलेस कोन चाहिए होता है कि वो बार बार रुके नहीं, क्योंकि अगर बार बार उसमें कुछ गंदगी आएगी या फिर आपके कोन डिस्टर्ब होगा तो फिर आपको मेहंदी लगाने में बहुत दिक्कत होगी। ब्राइडल मेहंदी में अप्रॉक्स 5 से 6 आवर्स टाइम लगता है, हाथ और पैर दोनों को इंक्लूड कर कर। बट अगर आपका कोन सही रहे और आपका स्पीड सही रहे तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। जैसे कि ब्राइडल मेहंदी बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से बहुत खूबसूरत लगता है, उसी तरह कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग है बहुत मोटी डालते हैं। जैसे कि ये जो फ्लावर मैंने बनाया बेस में, इसे बहुत मैंने मोटा किया है, क्योंकि एक जो हैवी डिज़ाइन रहता है वो दूर से एक अच्छा सा गेटअप आता है इसका देखने में। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और उसके साथ साथ ये कलर कुछ दिन तक रहता भी है, और ये बाकी सारे मेहंदी जो फाइन लाइन से बनते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डार्क पे होता है। ब्राइडल मेहंदी जो है वो मतलब बहुत ट्रेंडिंग है अभी। सारे ही लोग, जैसे कि कोई भी कास्ट के हों, उन्हें लगाना पसंद आता है। किसी प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो थोड़ा देर के लिए स्टॉप हो गया था, आई डोंट नो व्हाई। जो ब्राइडल मेहंदी के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्राइडल मेहंदी छोटे छोटे एलिमेंट से ही बनता है, और आप फ्लॉलेस कोन बनाना सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज़ आप उसे जाकर ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरीके की वीडियो आगे देखने के लिए। मैंने ब्राइडल मेहंदी जो होती है उसके जो डूज़ एंड डोंट है मैं उसे भी बताती हूँ। ब्राइडल मेहंदी जब हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत सारा जो स्पेस रहता है उसे हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं कि जैसे आउटलाइन करके उसे छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि अगर आउटलाइन के बाद अगर आप तुरंत बाद कुछ डिज़ाइन उसमें करते हैं तो वो बहुत हौच पौच हो जाता है और मेहंदी फैलने लगती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जो मैं एक राउंड शेप टाइप का डिज़ाइन बना रही हूँ, ये मैं बना के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद जब मैं इसमें छोटे छोटे जो डॉट्स होंगे, जहाँ पर थोड़ा सा जगह जो वैकेंट रह गया है, खुला रह गया है, वहाँ पर दूँगी, जिससे ये एक बहुत सुंदर सा गेटअप लेगा और जो वो डॉट रहेंगे वो बहुत उभरे उभरे रहेंगे। सेकेंड चीज़ जो होती है, जैसे मैंने फ्लावर भी बनाया है तो फ्लावर को भी मैंने बनाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए दिया है। आउटलाइन कुछ करके आप उसे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैं आपको दो तरह का बताऊंगी, एक फर्स्ट जो ये है, और सेकंड आपको दिखाऊंगी वो जो होता है कि अगर आप वहाँ पर इसके साथ साथ ही आप डॉट करते जाएंगे तो वो बहुत फैल जाएगा, वो बहुत मिल जाएगा, जिससे कि एक बहुत सही सा सुंदर सा गेटअप नहीं आएगा। साथ ही साथ मोटी लाइन, फाइन लाइंस और मोटी लाइन को मिक्स करके भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक ही तरह के लेंथ मतलब मोटाई से अगर मेहंदी लगाते हैं तो वो सारा सेम लगेगा। अगर आप कुछ मोटी पतली लाइंस करते हैं तो ये बहुत हाईलाइटिंग लगेंगे। जैसे कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये मेहंदी पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पूरा गेटअप इसका कैसा आता है। चेक्स भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे चेक्स सिखाए हैं, चेक्स लगाए हैं। उसके साथ साथ चेक्स के साथ साथ मैं दूसरे भी डिज़ाइन सिखा रही हूँ, जिसे अगर आप नोट डाउन करें या फिर इसे आप स्लो करके एक दो बार रिवाइंड करके फिर से देखते हैं तो इससे भी आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएगी। ब्राइडल मेहंदी जो होती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगाने में होती है, क्योंकि समझ नहीं आता है कि डिज़ाइन फिर कहाँ क्रिएट करें। हम लोग जो डिज़ाइनर मेहंदी लगाते हैं या फिर ब्राइडल मेहंदी लगाते हैं, दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है। मतलब दोनों का पैटर्न अलग अलग मीन्स इन दोनों में एक अलग तरीके का डिज़ाइन डालता है। जैसे कि जो डिज़ाइनर मेहंदी हम लोग को लगाना ज़्यादातर स्ट्राइप करते हैं, तो डिज़ाइनर मेहंदी हम लोग को खुला खुला रखते हैं, क्योंकि उसे एक आपका हाथ जो होता है ना, एक वाइट थोड़ा वाइटिश सा हाथ दिखे, और उससे वो बहुत सुंदर सा गेटअप आता है। और जो ब्राइडल मेहंदी होती है उसमें हम लोग मोटे पतली करके लाइंस देते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से कवर्ड हो, और उसमें जो ब्राइडल मेहंदी होती है उसमें डिज़ाइन एक क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगनर्स लोग के लिए। बिगनर्स लोगों के लिए जो होती है वो डिज़ाइन क्रिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अब क्या करें, अब क्या करें। उनमें होता है, जो प्रॉब्लम होती है उनमें लैक ऑफ नॉलेज होती है कि किस तरह कैसे डिज़ाइन उठाएं।
तो फिर अगर आप कहीं से कोई कोर्सेज़ करते हैं या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल ही देखते हैं, किसी के भी वीडियोज़ ही देखते हैं, तो फिर आपको उससे आइडिया मिलती रहेगी कि हाँ अब इसके बाद क्या करना होता है। कभी भी कुछ लीव्स बना लो तो किस तरह का होता है। जो मेन चीज़ है कि अगर आप चेक्स करते हैं तो उससे आपको आइडिया बहुत अच्छा होता है, मतलब एक अच्छा आइडिया बन जाता है कि किस तरह करके चेक्स आप उठा सकते हैं। और चेक्स आजकल बहुत ज़्यादा ही मीन्स टॉप ऑफ द हेड चल रहा है, तो आप चेक्स भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप विदाउट। अभी तो बहुत ज़्यादा ये पैटर्न, जिस तरह का पैटर्न चला है कि अगर आप डिज़ाइन भी नहीं करवाते हैं बैक में, अगर आप सिर्फ चेक्स करवाते हैं तो भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैंने जिस तरह का चेक्स और मोटी रोजेस का, मोटे लीफ का मैंने आउटलाइन किया है, वो आउटलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आउटलाइन करेंगे तो उससे जो आपके लाइन्स है वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। उसके साथ साथ जो भी आपकी मेहंदी है बस उस जगह तक ही सीमित रहेगी, वो बहुत ज़्यादा फैलेगी नहीं। वो एक मतलब अपना दायरा सेट करके रखी है। उसके साथ साथ मैं कहीं पर, जैसे आप डाउनवर्ड देख सकते हैं, पहले मैंने बनाया थोड़ा सा घना घना डिज़ाइन और उसके साथ मैं इसे थोड़ा सा मीन्स लाइट रख रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा भरा नहीं रहेगा। अगर आप पूरा ही भरा भरा डिज़ाइन देती हैं तो फिर बहुत वो एक लुक नहीं आएगा, वो बहुत हौच पौच सा लगेगा। लेकिन जो मेहंदी में अगर आप सारा कॉम्बिनेशन देती हैं कि एक साइड खाली, एक जगह खाली और उसके नेक्स्ट वाला थोड़ा भरा, लाइट भरा, तो इससे एक बहुत सुंदर सा गेटअप आएगा। ये आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इसे आउटलाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेहंदी उतने दूर में ही सीमित रहेगी। आप लोग को अब समझ आ रहा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर आउटलाइन कर दिया है तो ये मेहंदी बस वहाँ पर लॉक्ड है। जैसे मैंने चेक्स बनाने के लिए जो लाइंस दी हैं और जो डॉट भी दिया है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में मिले नहीं हैं। लीफ थोड़ा सा छोटा हो गया, बट इसमें लाइन देने से ये लास्ट में जब सूखने के बाद बहुत सुंदर सा गेटअप आता है। मतलब एक लगता है कि देखने में कि हाँ किसी ने मेहनत की है आपकी मेहंदी पे। और मेहंदी के बारे में मैं बता रही थी कि भरा और लाइट, तो मेहंदी जो होती है वो आप लाइट और भरा का कंट्रास्ट में करें तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेहंदी में मोटी लाइन, पतली लाइंस, सेमी पतली, उसके साथ साथ मीन्स थोड़ा भरवा टाइप का डिज़ाइन, ये सब थोड़ा सही लगता है देखने में। तो और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपनी किसी की भी शादी में अगर आप मेहंदी लगाना चाहते हो, और मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि यस कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, पसंद कर रहा है, जैसे मुझे न्यू वीडियो बनाने में बहुत आसानी होगी। मेहंदी मैं एज़ मेहंदी आर्टिस्ट में लगाती भी हूँ अपनी लोकेलिटी में, तो फिर इसकी वजह से ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। बट जैसे ही मेरा ऑफ सीज़न होता है, मेरे क्लासेस ऑफ होते हैं, देन मैं फिर से बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि मेहंदी जो होता है वो बहुत छोटे छोटे लाइंस और बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट्स का फुल पैक होता है, कि अगर आप देखें तो वो हौच पौच भी ना लगे और पूरा भरा हुआ सा लगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मेहंदी का कुछ आउटलाइन करके आपको उसे थोड़ा देर के लिए ड्राई होने के लिए, रेस्ट लेने के लिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसे देने के लिए। ये जो डिज़ाइन मैं अभी कर रही हूँ, डॉट कर रही हूँ, इससे ये जब सूखने के बाद वो दोनों अलग अलग लगे हैं कि हाँ वो राउंड शेप अलग है एंड ये जो मैंने डॉट दिया है वो भी अलग है। तो इससे एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन होगा। लेकिन जब बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग मेहंदी लगाते लगाते उसी टाइम में सारे एलिमेंट करते जाते हैं, मीन्स लाइन भी उसी टाइम दे दी हैं, उसके ऊपर यू भी कर दिए हैं, डॉट भी दे दिए हैं, तो इससे वो मेहंदी सारी मिल जाती है। क्योंकि मेहंदी जो होता है, अगर आप बहुत मोटी मेहंदी घोलते हो तो वो नहीं मिलती, बट मोटी मेहंदी जो है उससे बहुत महीन डिज़ाइन नहीं लगता है, और मेहंदी पतली होने से डिज़ाइन बहुत बारीक होती है और ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है देखने में। यहाँ पर मैंने भी आपको बहुत तरीके का भरा हुआ डिज़ाइन सिखाया है, जिससे कि बहुत इजी होता है किसी भी डिज़ाइन को फिल करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर फिंगर पे जो डिज़ाइन लगा रही हूँ, इस तरह जो एक ये लगने के बाद एक फ्लावर गार्डन टाइप का बहुत सुंदर सा लुक आता है। इसके साथ साथ मैं जो ये जगह वैकेंट छोड़ी हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लाइट चेक्स नहीं करूँगी। चेक्स यहाँ पर नहीं करने का
एक ही रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पर चेक्स करती हूँ तो फिर ये फ्लावर के नीचे भी चेक्स, ऊपर भी चेक्स हो जाएंगे, जिससे वो बहुत सुंदर सा गेटअप नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी मैं कुछ महीन सा लाइट डिज़ाइन करूँगी, जिससे कि एक वो अलग लगे कि वो डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन अलग है। अगर आप एक ही डिज़ाइन बार बार रिपीट करते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, अलग अलग लगेगा। आप अगर एक ही डिज़ाइन देना भी चाहो तो दे सकते हो, बट उसमें थोड़े थोड़े चीज़ेस चेंज कर दो। जैसे कि कुछ अगर आप लाइंस वाले दे रहे हो, किसी में डॉट दे दो, किसी में नहीं दो, तो इस तरह करके छोटे छोटे चीज़ भी आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। जैसे ये जो डिज़ाइन दे रही हूँ मैं, ये भी मैंने नीचे भी दिया है और अभी भी ऊपर दिया है, तो आप डिज़ाइन रिपीट करो, लेकिन यही है कि आप उसे बार मतलब एक कंटिन्यूअस बेस पे नहीं करो, उसे अलग अलग टाइम पे करो, एक कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के करो। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये डिज़ाइन करने के साथ साथ ही इसमें डॉट दे रही हूँ, जिसकी वजह से जब ये लास्ट में एक बहुत सुंदर सा गेटअप नहीं आएगा, वो हौच पौच ही हो जाता है। आपको ये चीज़ वीडियो में समझ आ रही होगी कि दोनों में क्या चेंजेस है। अब यहाँ फिंगर डिज़ाइन की बात आ रही है। फिंगर में जब हम लोग नुमा करते हैं, फिल करते हैं, किप करते हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं, जब वो करते हैं तो वो भी आजकल बहुत डिज़ाइनर चल रहे हैं, जिसमें किसी में लीफ बने होते हैं, किसी में लोटस बने होते हैं। तो ये जो होता है, वो जिनके हाथ में मेहंदी लग रही है उनके हाथ के मीन्स उस पार्ट पे डिपेंड होता है कि अगर वो बहुत थोड़ा लंबा एंड थोड़ा सा मीन्स वाइड है तो फिर वो बहुत खूबसूरत सा उभर के आता है। बट अगर किसी के हाथ छोटे हैं तो आप उसमें छोटे छोटे लीफ बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ही हाथ का एक मार्क की हूँ, जो कि बहुत छोटा है मेरा हाथ, तो मेरे हाथ की वजह से ये एक बेस जो डिज़ाइन है वो बहुत पतली नहीं है, मेरी हाथ बहुत ज़्यादा ही छोटी है, तो इसलिए इसका आकार भी छोटा बना है। तो फिर मैं इस पर कुछ तो है कवर कर लूँगी पूरा ही, और जो सेकंड में बनाऊँगी उसमें छोटे छोटे लीव्स बनाऊँगी, और उसके साथ जो लोटस है मैं उससे उस वाले को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि इस वाले हाथ में तो नहीं हुआ। बट इस शादी के सीज़न मैं अभी ब्राइडल की 2-3 रेंजेस एंड अलग अलग तरीके के डिज़ाइन मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो इसे देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये डिज़ाइन करने के बाद अगर कहीं पर कोई जगह छूट जाता है तो फिर उसमें आप वापस से यू बना सकते हैं उसी सीक्वेंस में। ये देखने में खूबसूरत लगती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेक्स और सारे डिज़ाइन को एक साथ में नहीं देने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट को चेंज करते रहने के लिए, तो जैसे कि मैंने नीचे जो चेक्स दिया था, बस ये उसी साइज़ से थोड़ा सा साइज़ से लार्ज है। और जिस तरह मैंने उसमें जो लाइंस के ऊपर यू हम लोग तो उसे यू कह कर ही बुलाते हैं, मैं क्लासेस भी करवाती हूँ तो यू ही कहती हूँ इसे। तो ये यू करके इसे थोड़ा सा बड़ा बॉक्सेस में बनाऊँगी, और इसके ऊपर भी मैं एक एलिमेंट चेंज करूँगी, जिससे कि जो नीचे वाला चेक्स है एंड ऊपर वाले चेक्स है उसमें बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। सो कीप वॉचिंग। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दोनों चेक्स में डिफरेंस जो होंगे वो आपको दिखेंगे। और ये जो चेक्स मैं अभी बना रही हूँ, ये भी ब्राइडल्स के बैक में जो नेट बनता है वो भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो बस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ, बस एक अपने ऊपर भी थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आपको कितने डिज़ाइन याद रह सकते हैं, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ये भी बस आप मेहंदी भी एक आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड है कि आप इसे किस तरह किस तोड़ मोड़ पे जोड़ सकते हैं।
ये चेक्स बनाने के बाद अब मैं आपको फिंगर में लीफ बनाना सिखाऊंगी। लीफ बनाने के लिए जो है सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने इस रिस्ट के फ्लावर के लीफ को आउटलाइन करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने सूखने के लिए दिया था, उसी तरह देंगे। जैसे मैं फिंगर पे डिज़ाइन बना रही हूँ, आपको भी इस तरह करके सारे फिंगर्स को थोड़े जॉइन करके लाइन दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सारे फिंगर को थोड़ा जॉइन करके लाइन देते हैं तो फिर उससे आपके फिंगर्स जो है अलग अलग शेप के नहीं होंगे। मीन्स आपके जो फिंगर के डिज़ाइन है वो अलग अलग शेप के नहीं होंगे। मैं आपको नुमा भी यहाँ पर 2-3 तरीके का दिखा रही हूँ। एक जो फॉर्मली पुराना पुराना या फिर फॉरएवर यंग भी बोल सकते हैं उस तरीके का। सेकंड जो हम लोग कर रहे हैं अपने इंडेक्स फिंगर पे वो लीफ बना कर है। थर्ड जो भी राउंड शेप में चल रहा है वो भी, लेकिन मेरे हथेली छोटे होने के कारण ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा उभर के नहीं आ रही है। लीफ पैटर्न मैंने फिर से सिखाया है। जैसे कि मैंने कहा, लोटस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। और इस वाले मिडिल फिंगर पे भी मैं अब पूरी फॉर्मल नुमा कर रही हूँ। और ये मेरा मेहंदी कंप्लीट है। सो आप इसे एक बार देखें, अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अगेन, बाय बाय।